हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, उसके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको एक बात से इसका आइडिया लग जाए इस चैप्टर नंबर 5 से किस तरह के पीवाईक्यू एग्जाम से पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो को जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो ये है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज। अब मॉड एक्स कैसा फंक्शन है ना, तो अब आगे ऑप्शन देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा वाला मांगता क्या है। वाला कह रहा है एफ एक्स कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, और ऑप्शन नंबर बी है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल नोवेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट जी। एंड डी ऑप्शन है कंटिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल नोवेयर। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जिनका ग्राफ अगर हम बना सकते हैं, उन क्वेश्चन की कंटिन्यूटी और डिफरेंस बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ तो बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं। ग्राफ से कंटिन्यूटी और डिफरेंस कैसे चेक करेंगे? अगर कंटिन्यूटी चेक करने की बारी आती है ग्राफ से, कंटिन्यूटी तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, ब्रेक नहीं होना। ग्राफ अगर ब्रेक हो रहा है तो कंटिन्यू का मतलब नो ब्रेक। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऐसी इधर ही लिख देता हूं, डिफरेंशियबिलिटी की बात की जाएगी अगर, तो डिफरेंशियबिलिटी में ध्यान रखना नो ब्रेक एंड नो शार्प, ब्रेक प्लस नो शार्प। ग्राफ में ब्रेक भी नहीं होना चाहिए और शार्प भी नहीं आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मॉड एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। कि जैसे आप मॉड एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे, मॉड एक्स का ग्राफ होगा वी ग्राफ। ये ऐसा ग्राफ होता है। इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स और इसकी होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप देख पा रहे ग्राफ कहीं भी ब्रेक तो नहीं हो रहा है, और ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस तो हो गया, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हमेशा कंटिन्यूअस है फंक्शन। लेकिन अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करें अगर, तो इस पॉइंट पे शार्प आ गया हमारे पास। इस पॉइंट पे शार्प आने का मतलब हुआ कि mod x is not differentiable at x is equal to 0। बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है, बस कहाँ पे जीरो डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो पर। तो हमारा आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर तो गलत है। कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नो वेयर, ये भी गलत है। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी है, सब जगह तो नहीं है कि डिफरेंशिएबल ना हो। फिर कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो, तो ये ऑप्शन सही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो सब जगह है पर डिफरेंशिएबल जीरो को छोड़ के बाकी सब जगह है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और ये सीबीएसई 2023 लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब आप इसमें सारा कुछ अगर लिखने जाएंगे ना तो बहुत टाइम जाने वाला है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम वेस्ट होने से बचने के लिए ग्राफ की हेल्प लेंगे। अगर मान लीजिए अब आप कहेंगे कि सर हमको अगर ग्राफ नहीं आता है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें। अगर ग्राफ नहीं आ रहा है और मॉडुलस फंक्शन है तो पहले आप इसको डिफाइन करें। तो आपके पास एक चॉइस ये है कि आपके पास जो ये फंक्शन दिया है ना, इसको डिफाइन करो। फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स, और जो मॉड एक्स है ना, डिफाइन कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का मतलब ये है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट निकालो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो आएगी तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो पूरा ग्राफ है ना वो दो हिस्सों में बांट देंगे। एक वो इलाका जो जीरो से बड़ा हो और एक जीरो से,
होता है। सपोज कर लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। x अगर 0 से बड़ा है और x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव को मॉड एज इट इज बाहर निकलेगा। x 0 से छोटा होने का मतलब x नेगेटिव हो गया, और x अगर नेगेटिव है मॉड उसको माइनस साइन के साथ बाहर निकल। ये आया हमारे पास फंक्शन डिफाइन होने के बाद। अब अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैंने आपको कंटिन्यूटी पढ़ाते समय बताया था कि जो ग्रेटर देन वाला है ना उसमें सीधा x की वैल्यू भर दो 0। तो वहां से देखो वो क्या आ रहा है, तो आप जैसे यहाँ से x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये देगा RHL। RHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो कंटिन्यूटी अगर हम चेक कर रहे हैं तो RHL की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? LHL की अगर आपको वैल्यू निकालनी है अब आप क्या करेंगे, लेस देन जो है ना x इज लेस देन 0, उसमें x के प्लेस पर 0 डाल दीजिए, वो भी कितना आ गया 0। और वैल्यू ऑफ फंक्शन जहां इक्वल टू है ना वहां 0 डाल दो, x के प्लेस पर 0। LHL के बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0, वो भी 0। ये तीनों 0 है का मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज, और टर्निंग पॉइंट पे ही सिर्फ कंटिन्यूटी और चेक डिफरेंस चेक की का मतलब ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। अब मान लीजिए आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अब आप ये बताइए कि हम डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करें। किसी फंक्शन में अगर लेस देन ग्रेटर देन लगा हुआ है, लेस देन ग्रेटर देन रखना, लेस देन ग्रेटर देन होना चाहिए। एक फंक्शन जीरो बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए उस पॉइंट से, टर्निंग पॉइंट। अगर लेस देन ग्रेटर देन का है और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो आप एक बार डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा आपके पास का डेरिवेटिव 1 और माइनस एक्स का माइनस। ये कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। ये कब आएगा, जब एक्स लेस देन। अब ये जो ग्रेटर देन वाला है वो आर एफ डैश देगा। आर एफ डैश मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव देगा। तो आपका आर एफ डैश ए कितना आ गया, आर एफ डैश 0 माने राइट डेरिवेटिव आ गया, लेफ्ट डेरिवेटिव एल एफ डैश 0। तो जो लेस देन 0 है ना वो देगा, तो वो कितना आ रहा है माइनस। क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों इक्वल, और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट बाकी सारी वैल्यू पर डिफरेंस। तो अगर आप कभी ग्राफ नहीं आता है तो आप फंक्शन के जब भी मॉड का क्वेश्चन को डिफाइन करके भी डिफरेंस को चेक किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2023 का आया हुआ है। तो तो भी सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक, तो एक तो चॉइस है आपके पास ग्राफ बना लीजिए, दूसरा चॉइस है कि अगर ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है तो डिफाइन कीजिए। हम दोनों मेथड से ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफ बना के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए भी मुझे इस फंक्शन को डिफाइन तो करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, तो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, तो लिख देता हूँ मॉड के अंदर एक्स है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा ग्राफ दो हिस्सों में बट गया। एक वो इलाका जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा हो, और एक वो इलाका जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो। जब आपका एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो ये मॉड एक्स कैसे बाहर निकालेगा एक्स को एज इट इज। तो यहाँ पर एक एक्स तो ऑलरेडी था और ये एक्स और आ गया, तो क्या बन गया ये एक्स। और जैसे यहाँ पे लेस देन 0 लोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स। ये हमने डिफाइन किया। और अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे फंक्शन में, हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं। हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ना वो ऐसा, ये हम जानते हैं। और मुझे अगर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा ये बनेगा। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है और ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। फंक्शन का अगर ग्राफ आता है तो उसके नेगेटिव पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस में उसका इमेज बनाना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ कब चाहिए, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, माने 0 से बड़ी हो। एक्स 0 से बड़ा होगा तब मुझे चाहिए। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये इलाका है, और एक्स लेस देन 0 वाला ये इलाका है। ग्रेटर देन 0 के लिए तो मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ चाहिए, मैंने ये ग्राफ चाहिए। तो मतलब ये ग्राफ मेरे काम का। इसी तरह से अगर मैं एक्स लेस देन 0 के लिए जाऊंगा मुझे माइनस एक्स स्क्वायर,
लेस देन 0 तो यही है, माने इस इलाके में मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा जो फाइनली ग्राफ आया, वो मेरा फाइनली ग्राफ क्या आ गया, ये ग्राफ आया। ये ग्राफ मेरे पास फाइनली आया है इसका, एक्स मॉड एक्स का। और अगर ये ग्राफ मेरा फाइनल आया है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कंटिन्यूस हो गया, कहीं ग्राफ में ब्रेक नहीं है, तो मतलब कंटिन्यूस तो हो गया ये ग्राफ। अब कंटिन्यूस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल, तो कहीं भी ग्राफ ब्रेक भी नहीं हो रहा है और शार्प भी नहीं आ रहा है, तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है क्या कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो हम तो देख पा रहे हैं ये हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बी आप चेक करोगे तो नहीं आएगा, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल, गलत है। चेक करोगे आप तो डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल, ये भी गलत है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आता है। अब अगर मान लो इसको आप ग्राफ से नहीं करना चाहते हैं तो विदाउट ग्राफ आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप बिना ग्राफ के सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर दीजिए, डिफाइन कर लीजिए। डिफाइन करने के बाद हमारे पास फंक्शन आ गया एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कब आता है, जब एक्स ग्रेटर और एक्स लेस देन 0 पर माइनस एक्स। अब इसकी कंटिन्यूटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी के लिए निकालेंगे हम लोग RHL, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों। RHL कब निकालेंगे, RHL जिसमें x ग्रेटर देन 0 हो, तो इसमें RHL निकालेंगे, तो इसके लिए x के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए आप, 0, 2 का स्क्वायर 0। LHL निकाले के लिए लेस देन वाले में x के प्लेस पर 0, तो 0 हो गया। और F0 कहाँ निकालेंगे आप, इक्वल टू 0 पर, वो भी कितना आएगा, क्या तीनों इक्वल आ गए। अगर तीनों इक्वल आ गए तो हम ये कह सकते हैं, का मतलब ये हो गया एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स, कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी तरह अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए एक बार, और डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2x। और ये कब आता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कब आता है, जब x लेस देन। अब इसको यहाँ से आप, अब ग्रेटर देन लेस देन दिया हुआ है तो हम आर एफ डैश और एल एफ डैश निकालेंगे, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव। हमारा जो आर एफ डैश ए होगा वो क्या, आर एफ डैश 0 पर कंटिन्यूटी चाहिए, तो ग्रेटर देन वाले फंक्शन में एक्स के प्लेस पर 0 डाल दीजिए, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, एल एफ डैश ए, आर एफ डैश ए और एल एफ डैश, ये जब यहाँ पे 0 डालेंगे तो -2 × 0, ये क्या आएगा 0। और देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू सेम, और दोनों सेम है, इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया 0 पर, और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर एक। तो हम इन दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन का। अगर ग्राफ आता है तो सबसे बेस्ट तरीका है, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से बन जाएगा, और ग्राफ नहीं आता है तो भी डिफरेंशियबिलिटी आराम से चेक कर सकते हैं। तो इसकी भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, लिखा हुआ एफ एक्स द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड के एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला हुआ है फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो मतलब राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। देन आपको पूछा गया है कि के की वैल्यू बताओ, और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। तो क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जल्दी से जल्दी बनाना होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना चाहिए, हमारे को हमें इसका एक बार डेरिवेटिव कर,
मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल, एक बार डेरिवेटिव कर, जैसे एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, के एक्स का बन जाएगा k, और ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कब, जब x लेस देन 0। ये वैल्यू इसमें भरोगे तो आर एफ डैश आ जाएगा, और ये वैल्यू इसमें भरोगे तो एल एफ डैश आ जाएगा। एफ एक्स कंटिन्यूअस है, इज डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आर एफ डैश 0 और एल एफ डैश 0 ये दोनों बराबर होंगे। आर एफ डैश 0 निकालने के लिए क्या करोगे आप, राइट जो एक्स इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो एक्स के प्लेस पर 0 डाल दीजिए, तो बन जाएगा 2 इज इक्वल टू एल एफ डैश है, एक्स इज इक्वल टू 0 डालोगे तो के ही रहेगा, क्योंकि एक्स तो है नहीं, तो आ गया के। 2 इंटू 0 2 0 हो गया, की वैल्यू क्या आ गई, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, के की वैल्यू 0। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से बन गया। आई होप कि आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन वाला कह रहा है कि एफ एक्स इज 2 mod x plus 3 sin mod x plus 6 then the right hand derivative of f x at x is equal to 0। x is equal to 0 पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी वाले मेरे टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप वहाँ जाके जरूर पढ़िए। आपको प्लेलिस्ट के अंदर इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी लेक्चर डिफरेंशिएबिलिटी। वो डिफरेंशिएबिलिटी जब आप पढ़ेंगे तो पूरा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो एकदम चुटकियों में होने शुरू हो जाएंगे, आप देख देख के फटाफट से आंसर बता देंगे। मैंने वहाँ बहुत डिटेल से और बहुत अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को क्लियर कराया। चलिए तो अभी हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश के ऊपर निकालना, तो एफ डैश 0 का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ 0 अपॉन h, ये होगा। अब f प्लस 0 कितना होगा, एफ 0 प्लस h होगा एफ एच, तो फंक्शन में x के प्लेस पर h डाल दो, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ h डाल दो, तो 2 मॉड h प्लस 3 मॉड साइन h प्लस 6 अपॉन h, और f0 भी चाहिए, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है ना वहाँ वहाँ 0 डाल दो। डालोगे तो क्या होगा 2 मॉड 0 प्लस 3 साइन 0 और प्लस का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर कि हम आर एफ डैश निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 मॉड h कितना हो जाएगा 2h, पॉजिटिव है h कैसे क्वांटिटी है पॉजिटिव, बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। 2 मॉड h कितना आ गया मॉड h आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव मॉड से बाहर आ जाएगा। h की जो वैल्यू है ना वो एक बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी, और बहुत छोटी जो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और साइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो एज इट इज बाहर आएगा। मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एज इट इज बाहर आती है, और नेगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर आएगी। तो हम जानते हैं कि h बहुत छोटी पॉजिटिव, h बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो 0 से जस्ट बड़ी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होने की वजह से बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 साइन h प्लस 6 और मॉड 0 0 साइन 0 0, ये पूरी दोनों टर्म 0 हो गया, बस क्या बचा h सॉरी 6, और बाहर माइनस इसीलिए क्या हो जाएगा ये माइनस डिवाइडेड बाय h। अब देखो यहाँ से माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल आउट हो गया, और इस h का दोनों में डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 में डिवाइड होते क्या बनेगा ये 2 प्लस 3 साइन h अपॉन h, और सबको अब मालूम है कि अब लिमिट रखने वाले हैं, तो लिमिट रखेंगे तो यहाँ तो h है नहीं एज इट इज प्लस 3
और साइन एच अपॉन एच कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच 1 होता है, ये हो जाएगा 2 + 3 = 5, और इसीलिए हमारा इस ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 आ गया आंसर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 और दिल्ली 2020 में आ चुका है, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अगर आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं मैथमेटिक्स, तो हमारे लेक्चर को जरूर देखिए, वहां से आपके सारे टॉपिक एक एक करके बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगे। ठीक है, तो फटाफट से चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। हाँ भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और इसमें क्वेश्चन लग रहा है कि y = cos x - sin x अपॉन cos x sin x देन फाइंड dy/dx। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है आपके सीबीएसई 2023 में। तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। सारे ऑप्शन को देख के पहले तो ये बात पक्का हो गया कि आंसर सेक में आ रहा है, और आंसर सेक में तब आएगा जब ये क्वांटिटी क्या बन जाए, 10 बन जाए, तभी आ सकता है, वरना आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव करने की बजाय हम इसको पहले कन्वर्ट करके 10 बना लेंगे। पहले थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो ये y = cos x - sin x लिखा हुआ है अपॉन में cos x + sin x, तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है, वो तो समझ गए कि सर आप एक काम करिए, आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पहले cos से डिवाइड कर दीजिए। दोनों में डिवाइड करेंगे cos से तो ये बन जाएगा, cos से इसमें डिवाइड किया तो 1 - tan x, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 + tan x। फिर अब आप कहेंगे कि सर अब आप एक काम करिए, ये जो 1 है ना, इस 1 के प्लेस पर लिख दीजिए tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस इंटू 1 करके इस 1 की जगह पर लिख दीजिए फिर से tan π/4। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि tan का फॉर्मूला बन पाए। तो अब आपको दिख रहा होगा कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आप कहेंगे सर ये tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। ये हो गया हमारे पास y = tan π/4 माइनस, अब ये tan π/4 माइनस एक्स हो गया, तो बस अभी क्वेश्चन तो बन गया ये हमारा। तो ये लेंदी सा क्वेश्चन था, वो tan की फॉर्म में आ चुका है। तो हमें इसका जब डेरिवेटिव करेंगे अब, तो dy/dx इक्वल टू, तो पूरे को मान लेते हैं x लिखा, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² x लेते हैं यहाँ पे sec² x के प्लेस पर π/4 माइनस, अब ये तो अभी tan का डेरिवेटिव हुआ था, tan रूल लगाएंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे π/4 माइनस एक्स, π/4 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, इसीलिए इसका आंसर में बाहर क्या लगा देंगे, माइनस। ये हमारा फाइनली dy/dx = माइनस sec² π/4, और इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा है। आप देख पा रहे हैं, हम डायरेक्ट फटाफट से डेरिवेटिव करने से पहले एक बार ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है कि ऑप्शन में आ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान या अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। y = sin² x³ देन dy/dx इक्वल टू क्या होगा, और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 में आ चुका है। तो अब आइए इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव भी अपन बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, dy/dx इक्वल टू, पहले पावर का डेरिवेटिव ये हम जानते हैं, फिर फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन, चैन रूल लगेगा प्रॉपर। जब पावर का करेंगे डेरिवेटिव तो बाकी सबको मान लेंगे x, तो हमें x² दिखेगा, और x² का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2x होता है। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और x की जगह sin x³, तो हो गया पावर का डेरिवेटिव। फिर अब इनटू में साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ क्या लिखने वाले हम लोग, cos, और x³ को हमने x मान लिया, तो cos x हो गया। फिर x³ का डेरिवेटिव होगा, x³ का डेरिवेटिव 3, और फिर लास्ट में x का 1 वो लिखने की। तो आप देख पा रहे हैं हमने डेरिवेटिव पहले किसका किया है, पावर का, फिर साइन का, और फिर x³, ये चेन रूल लगा के प्रॉपर किया है। अब इसको अगर जब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा,
एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस, और ये हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा आंसर आ रहा है। 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। तो आराम से हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया चेन रूल लगा के। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आपके पास इसमें भी एक फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग साइन e की पावर x और देन dy बाई dx पूछा है। तो फिर से चेन रूल लगेगा, पहले डेरिवेटिव लॉग का, फिर साइन का, और फिर e की पावर। ऐसे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करते ही बन जाएगा y का dy बाई dx। लॉग का जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा x, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन e रेस टू द पावर x, फिर इनटू में साइन का डेरिवेटिव cos e रेस टू द पावर x, फिर e रेस टू द पावर x का e रेस टू द पावर x। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो cos अपॉन साइन बन जाएगा cot, e की पावर x को पहले लिख हो गया e की पावर x, और cos अपॉन साइन हो जाएगा cot e रेस टू द पावर x। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2023 में आ चुका है। देख पा रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन जो है ना बहुत मुश्किल नहीं आता है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं ना तो आप क्वेश्चन एक एक दो दो लाइन में सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ अगला देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स देन एफ डैश 3 पाई बाई 4। तो हमने जब आपको डिफरेंशिएशन जो जिन लोगों ने अच्छे से मेरे से पढ़ा है उनको मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। तो पहले आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। x की वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 4, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो आप बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव होता है तो मॉड के अंदर नेगेटिव चीज आ गई, और अगर कोई मॉड में नेगेटिव है तो मॉड माइनस के साथ बाहर निकलेगा। तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो बाहर आ गया माइनस कॉस एक्स। और अब जब मॉड डिफाइन हो गया तब इसका डेरिवेटिव कर, डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और माइनस बाहर कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स। अब आपको एफ डैश 3 पाई बाई 4 चाहिए था तो एक्स के प्लेस पर 3 पाई बाई 4 डाल दीजिए। ये हो जाएगा एफ डैश 3 पाई बाई 4, यहाँ भी एक्स की जगह 3 पाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई, तो जरा सॉल्व कर लीजिए। साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। हमारा आंसर हो गया 1/√2। इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/√2, और वो किस ऑप्शन में आ रहा है आपके पास? डी ऑप्शन। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2000, देखिए बहुत आराम से हम इसको, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है। तो y1/2 वाले क्वेश्चंस में हमने ये पढ़ा था कि जब भी आपको y1/2 या डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए, आप डिनोमिनेटर में कुछ भी मत छोड़िए। डिनोमिनेटर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करके आपका क्वेश्चन डायरेक्ट डेरिवेटिव करते आ जाएगा। हमारे को पहली बात तो यहाँ से हिंट मिली, y2 लाना है। y2 लाने का मतलब सेकंड डेरिवेटिव का 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं पहली बार इसका डेरिवेटिव करूंगा, y1 का डेरिवेटिव y डैश, और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस, ये तो हो गया y1। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है 2 बार डेरिवेटिव करना है। 2 बार डेरिवेटिव करने के लिए मेरे पास चॉइस क्या है? मेरे पास चॉइस है डिनोमिनेटर में कुछ, मैं इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्स स्क्वायर y1 = 1। अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले एक काम करते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करते ही बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर टू y1 स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 1 हो, 1 का स्क्वायर भी 1। अब इसका फिर डेरिवेटिव करो क्योंकि y2 तक जाना है। तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये दो, पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। y में y1 स्क्वायर का जब डेरिवेटिव आप करेंगे तो आप चैन रूल लगा लीजिए, पहले पावर का हो 2y1 पावर का हो गया, फिर y1 का y2,
और ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स, फिर प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ये एज इट इज, का मतलब y1 स्क्वायर तो एज इट इज, और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 माइनस इक्वल टू, अब ये आ चुका हमारे पास। अब क्या करें हम लोग, क्योंकि हमारे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ही चाहिए, हमारे को सिर्फ इतना ही चाहिए हमारे का। 2y1 किससे क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 2y1 से जब पूरी इक्वेशन डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर इन बाई टू टर्म को, और इसको हटाने के लिए मैंने पूरे को 2y1 से डिवाइड कर दिया। 2y1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो माइनस बाहर, ये 2 कैंसिल और एक y1 भी कैंसिल हो, क्या बचेगा हमारे पास x y1, सिर्फ इसी की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस y2 इक्वल टू x y1। इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा x y1 और a। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2000, देखिए कितनी जल्दी आराम से हम लोग बना पा रहे हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस मॉड x इज डिफरेंशिएबल। आपको पॉइंट बताना है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा सेट ऑफ पॉइंट है। तो दो चॉइस मॉड का क्वेश्चन है, या तो ग्राफ बनाइए या तो सिंप्लीफाई करके सॉल्व कीजिए डिफाइन करके। तो ग्राफ बनाने के लिए भी डिफाइन तो करना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ बना के आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व। एक जो सेकंड मेथड है उससे आप लोग ट्राई करना बन जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स प्लस मॉड एक्स। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार एक्स की वैल्यू, टर्निंग पॉइंट यहाँ से क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 0 पे, एरिया हो गया 0 से बड़ा और एक 0 से, जब आपका x 0 से बड़ा है मैंने पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एज इट बाहर निकालेगा, ये बन जाएगा x प्लस एक्स, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आ गया 2। और जब x लेस देन 0 होगा तो ये मॉड x कैसे बाहर आएगा, माइनस के, ये होगा x माइनस इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बन गया, डिफाइन होने के बाद 2x कब आता है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 0 कब आता है, जब x की वैल्यू 0 से नेगेटिव होती है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ में एक इलाका तो ये है जिसमें x ग्रेटर देन 0 है, और एक एरिया जिसमें x लेस देन, ग्रेटर देन 0 होने पर ग्राफ बनाना है 2x का। तो y इज इक्वल टू 2x का जो ग्राफ बनता है ना, ऐसा लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पर उसमें से भी हमारे काम की ये लाइन नहीं है, क्योंकि मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2x का ग्राफ चाहिए। तो मैं इस पीछे वाले लाइन को मिटा देता हूँ, मैंने इस लाइन को तो यहाँ से मिटा दिया, और इस लाइन को यहाँ से मिटा दिया। मेरे पास जो ग्राफ में एक्चुअल में लाइन आई वो ये आई है, और ये है 2x, y इज इक्वल। अब मुझे क्या बनाना है, लेस देन 0 है, नेगेटिव एरिया के लिए 0 का ग्राफ बनाना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मैंने y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये लाइन होती है। तो हमारा ग्राफ आया वो ये ग्राफ आया, ये आया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ग्राफ आया वो ये आया है। ग्राफ में क्लियर देख पा रहे हैं आप, ग्राफ कहीं भी ब्रेक तो नहीं हो रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा माने कंटिन्यूअस तो है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग क्या चीजें ध्यान रखते हैं ग्राफ में, दो बातें। पहली बात तो ग्राफ में ब्रेक नहीं आना चाहिए और शार्प नहीं आना चाहिए। तो ब्रेक तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स इज इक्वल 0 पे दिख रहा है आपको, ये शार्प आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू शार्प इज कमिंग। शार्प अगर कमिंग तब आ रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, और ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट बाकी यहाँ से यहाँ तक हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो हमसे क्वेश्चन वाला ने डिमांड क्या किया है, आपको बताना है कि सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। आपको ये नहीं बताना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, आपको तो वो सेट ऑफ पॉइंट चाहिए जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक पूरे में
सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पर, बाकी सब जगह तो है डिफरेंशिएबल। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरे पॉइंट पे डिफरेंस, सिर्फ 0 को छोड़। हम इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, और 0 पर लगाएंगे ओपन इंटरवल क्योंकि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, फिर यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इन, इस वजह से हमारा ये आंसर है। अगर कुछ लोग ऑप्शन में ये ना हो तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r माइनस एक्सेप्ट 0, ऑल रियल एक्सेप्ट 0, सारे नंबर रियल नंबर आएंगे, 0 को छोड़, इस वजह से हमारा ये आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में आंसर आया। ऑप्शन नंबर माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा गिवन है, 2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये देख पा रहे हैं आप, पैरामीट्रिक फंक्शन है, आपको पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना। पहले x का डेरिवेटिव किया हमने dx बाई डी थीटा इक्वल टू a एज इट इज, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, इस जगह sec थीटा इंटू tan थीटा dy बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा भी निकाल लो, dy बाई डी थीटा हो जाएगा d, और tan थीटा का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर थीटा आ गया। अब मुझे क्योंकि dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स लाने के लिए y वाली वैल्यू ऊपर, dy बाई डी थीटा ऊपर, d sec स्क्वायर थीटा और dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दिया, ये sec थीटा इंटू tan थीटा। ये एक sec से एक sec तो कट गया, बाकी जो बच गया उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो इस जगह b तो sec थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा tan थीटा होगा साइन अपॉन कॉस, नीचे से कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया। हमारे पास जो dy बाई डी एक्स आ गया, वो dy बाई डी एक्स आया है b अपॉन a और कॉसेक थीटा के नीचे साइन थीटा बचा हुआ था, तो क्या आएगा b कॉसेक। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करो एक बार, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव लाना है। अब की बार डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के, यहाँ से बन जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन a, और कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक थीटा टू कॉट थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय, अब ये डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू वापस यहाँ से पुट करो, ये बन जाएगा आपके पास माइनस बी अपॉन ए टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू ये है, तो डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक थीटा टू टेन थीटा। अब इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कुछ वैल्यू अगर कैंसिल आउट हो रही है तो कैंसिल कर दो। जैसे आप साइन कॉस में बदलेंगे तो ये तो पहले मिलके हो गया माइनस बी अपॉन, फिर इसको साइन कॉस में जैसे आप बदलेंगे तो थीटा 1 अपॉन साइन, सेम कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से 1 अपॉन सेक होता है कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, और ये उल्टा हो जाएगा तो टू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर पर ये तीनों का मल्टीप्लाई होगा, बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल, इसको हम लिख सकते हैं कॉट, आंसर आएगा माइनस बी अपॉन स्क्वायर कॉट क्यूब थीटा, और ये वैल्यू किसकी आ गई d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, और d2y बाय डी एक्स स्क्वायर कब फाइंड आउट करना था, एट पाई बाय 6। तो हम क्या करते हैं, क्या क्या प्लेस पर पाई बाय 6 पुट कर देते हैं, बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाय 6 पुट कर दीजिए, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर
इंटू में कॉट पाई बाय और इसका क्यूब। अब जरा बताइए मुझे कि कॉट पाई बाय 6 कितना होता है। कॉट पाई बाय 6 मैंने कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो -b/a और √3 का होल क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -b/3√3/a²। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। तो आंसर आ गया माइनस का b/3√3। चाहो तो b को उधर लिख दो, तो आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, -3√3b/a²। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। वाला कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x √1 - विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, और आगे इसने डिफाइन करके दिया हुआ कि x की वैल्यू 1/√2 बीच में है। आपको इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ये चाहिए। आप जिसको डेरिवेटिव करना है उसको y बोल दो, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको z सपोज। ये हमने, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसको मैंने बहुत डिटेल से, जो मेरे डिफरेंशिएशन वाला प्लेलिस्ट है उसमें जब आप जाएंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। के अंदर बहुत अच्छी तरह से डिटेल से मैंने बता रखा है कि आपको डेरिवेटिव करना है तो y बोल दिए, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको z बोल दीजिए, और फिर आप आराम से dy/dz निकाल दो, वही आपका। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मैं इसको क्या सपोज कर लेता हूँ y, तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - स्क्वायर, एंड तो हम z बोल देते हैं, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, और मुझे y का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इट मीन्स मुझे फाइंड आउट करना है dy/dz, ये फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, अगर आपको ITF आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये जो भी लिखा हुआ है ना यहाँ से तक, एक्चुअल में 2 साइन इनवर्स x, क्या लिखा हुआ है 2, और मुझे dy/dz लाना है ना, तो एक काम करता हूँ, साइन इनवर्स x को मैं जानता हूँ, साइन इनवर्स x कितना है z, तो यहाँ पर मुझे z पुट कर देना, और जैसे मैं यहाँ z पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और अब मुझे dy/dz लाना है, वो बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। तो डेरिवेटिव कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dz, और 2z का डेरिवेटिव, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका। बहुत आराम से हमने इसको भी कर लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन भी देखिए आप, ये इसी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2002 टर्म 1 का क्वेश्चन, मतलब वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर में लिए हैं जो CBSE बोर्ड में आ चुके हैं, है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम है 30 नंबर, e⁻x प्लस e⁻y इज इक्वल टू e⁻x प्लस y वाला कह रहा है कि आपको dy/dx की वैल्यू चाहिए। dy/dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और कह रहा है इन ऑप्शंस में से क्या होगा, 4 ऑप्शन में। तो आप एक काम करिए, अब इसमें लॉग भी ले नहीं सकते अपन, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, लॉग तो ले नहीं सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये जो भी लिखा हुआ है तो हम क्या बोल देते हैं, e⁻x प्लस e⁻y इक्वल टू e⁻x प्लस y, इक्वेशन नंबर। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करोगे तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस e⁻y का e⁻y इंटू y का dy/dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। इसका करेंगे आप तो e⁻x प्लस y, और फिर x प्लस वाई का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 और y का dy/dx। अब इसको जरा और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करेंगे तो e⁻x प्लस e⁻y टू dy/dx का मल्टीप्लाई करो तो e⁻x प्लस y प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा e⁻x प्लस y इंटू dy/, अब dy/dx लाना है तो dy/dx वाली वैल्यू एक साइड, और बिना dy/dx वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टर्म है इसको उधर ले जा रहा हूँ, और x को इधर लाया मैंने, और इसको उधर ले जाके dy/dx कॉमन भी ले, जैसे dy/dx को कॉमन लेंगे, इधर ब्रैकेट में बचेगा e⁻y माइनस e⁻x y
और इज इक्वल टू में ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू द पावर एक्स। अब आप इसका डिवाइड कर दो, आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर वाई माइनस ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन ऑप्शन में हमारे कहीं भी आंसर नहीं आ रहा। अगर ये ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, ये जो ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द, वो इन दोनों जगह पर पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ई और इसकी वैल्यू पुट कर, इन दोनों की वैल्यू, ये वैल्यू नंबर ये पुट करना है। जैसे हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इस ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई की जगह लिख रहा हूँ मैं एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर वाई, और प्लस से और बाहर क्या है माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर वाई। और अब आप देख पा रहे हैं क्लियर कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों कैंसिल, क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स। तो आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऊपर तो बन गया ई रेस टू द पावर वाई और नीचे बन गया माइनस ई रेस टू द पावर एक्स। तो अगर और सॉल्व करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस और बेस से में ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ई रेस टू द पावर वाई माइनस, ये हमारे पास फाइनल। और ये किस ऑप्शन में आंसर आ रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर, ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है ना तो आपसे कहीं भी कितना भी मुश्किल सवाल आएगा ना बहुत आराम से बने, है ना। तो बस वो कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या एजर्सन रीजन हो, केस स्टडी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, बहुत आराम से बनेंगे। और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोई बकवास नहीं, किसी भी तरह की फालतू बातें नहीं, सिर्फ काम की और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है। इसलिए आप इसको जब देखेंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, डी टू वाई बाई डी एक्स पर चाहिए, इसका डेरिवेटिव दो बार कर दो। पहली बार डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई डी एक्स क्या होगा 5, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव -3, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फिर से इसका डेरिवेटिव कर दो एक बार, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, फिर ये माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा फिर से माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस इसको बना देगा प्लस, और ये हो गया साइन एक्स। और आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो आ चुका है। अब एक काम कीजिए, आप इन दोनों में से है ना माइनस कॉमन ले लो, बन जाएगा डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर, और आप जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5 कॉस एक्स, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा 3 साइन एक्स, और ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वैल्यू है y की, आप ध्यान से क्या हुआ पूरा कितना है y, तो इसके प्लेस पर क्या पुट कर, तो ऑप्शन में कभी भी ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, आप इसकी जगह y पुट कर जाएगा डी वाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का, यही हमारा आंसर है। इसलिए आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन नंबर 2022 टर्म 1 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके लीजिए। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करके आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना है। क्या करेंगे, पर डेरिवेटिव कर दो, बस सिंपल चैन रूल लगाना है इसमें। डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ई रेस टू द पावर एक्स, फिर इनटू में कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन ई रेस टू द पावर एक्स, फिर ई रेस टू द पावर एक्स का ई रेस। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, बस आंसर आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ई और ये माइनस को पहले लिख दिया, माइनस ई रेस, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, ये बन जाएगा हमारे पास 10 ई रेस टू द पावर एक्स। इसी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर माइनस ई रेस टू द पावर एक्स 10 ई रेस टू द पावर एक्स। चलिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और इसमें आपको डी टू वाई बाई डी एक्स पर फाइंड आउट करनी है।
और क्या क्या होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2 आया हुआ है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो मैं y इसका डेरिवेटिव एक बार मैं कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा। ई रेस टू दी पावर 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू दी पावर 5x, और 5x का आ जाएगा फिर 5 प्लस बी कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज ई रेस टू दी पावर माइनस 5x का ई रेस टू दी पावर माइनस 5x, और माइनस 5x का हो जाएगा माइनस का 5। आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब इसका वापस डेरिवेटिव करो एक बार। जब डेरिवेटिव करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 5 टू 5a और इंटू ई की पावर 5x, ये तो कांस्टेंट है, और ई की पावर 5x का डेरिवेटिव कितना होगा 5 ई की पावर 5 आ गया, प्लस माइनस 5 इंटू ई और इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 5x का ई की पावर माइनस 5x, और माइनस 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस का, ये आ चुका है। अब ये आ गया तो यहाँ से क्या बनेगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर पूरा बन गया 25a इंटू ई रेस टू दी पावर 5x प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5 हो जाएगा प्लस 25 बी इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस का 5x। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है आपको, आप कहेंगे 25 कॉमन, 25 कॉमन ले लो। 25 कॉमन लेंगे तो a इंटू पावर 5x प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस का 5x, और ये पूरी वैल्यू है y। देख लो y की वैल्यू यही, तो इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे y, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 20। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका भी फटाफट से आप लोग आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और उनको सॉल्व करेंगे कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन के किस तरह के क्वेश्चन लास्ट 7-8 ईयर्स में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे लगातार बने रहें, कंटिन्यूसली हमारे वीडियो को देखें, ताकि आपके अब जो एग्जाम आफ्टर 2 है उस एग्जाम्स का प्रिपरेशन पूरा बहुत अच्छी तरह से आपका हो जाए। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें, और अगर आप किसी तरह की नोट्स या पीडीएफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स जरूर जुड़े, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी डाउट आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पर, हम उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आप तक भेज देंगे। अब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने फ्रेंड सर्कल में सभी दोस्तों को बताएं। चैनल पर आपको सारा कंप्लीट मैथमेटिक्स का इन डिटेल वीडियो फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, क्लास 12th की और 10th का भी हम लोग स्टार्ट करने का बहुत जल्दी सोचे हैं। वन शॉट वीडियोज आएंगे एक एक चैप्टर के, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पे बने रहें लगातार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।